सकीफा, सकीफा मक्के वालों की जगह का नाम नहीं है, और ये जुल्म है हमारे दूसरे मुसलमानों के जवानों पर। हम तो अपने मेंबर से लोगों को नॉलेज देते हैं, तारीख हिस्ट्री बताते हैं। आप किसी मस्जिद में किसी जगह से आप किसी बेचारे अहले सुन्नत के जवान को पकड़िए और पूछिए सकीफ़ा क्या है, कहेगा मुझे नहीं पता। उनको इल्म के दुश्मन हैं। उनको पता है अगर हमने इसको नॉलेज दी, भाई एक मोहम्मद अली इंजीनियर और मिर्ज़ा ने क्या किया है, एक छोटा सा कमरा यूट्यूब का चैनल खोल रखा है, मिलियन फॉलोवर क्यों है? इसका मतलब अवाम इल्म की तालिबा है। मुफ्ती नहीं चाहता इसे पता चले, मौलवी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसका अपना दरबार, उसकी अपनी बाजार खराब हो जाएगी। सकीफ़ा एक ऐसी जगह है जो मकाम था, बैठक थी। सकीफ़ा एक बैठक है जिसको कहते साहिबां। एक ऐसी बैठक थी मुहाजिरीन की नहीं, अंसार की। मक्के वाले थे मुहाजिरीन, मदीने वाले थे अंसार। ये इनकी बैठक थी। जिस तरह यहाँ की अंजुमन, वहाँ की अंजुमन, वहाँ की अंजुमन, कराची में कोई फैसला होता है तो बैठकें होती हैं। अब नेक्स्ट लीडर कौन होगा, नेक्स्ट रहबर कौन होगा। तो इन्होंने बैठक लगाई। रसूल खुदा बीमार हैं और रसूल का इंतकाल हो गया, रोज़ बिठाते थे। इनको ये खौफ था कि हमारे ऊपर कुरैश में से कोई मुसल्लत न हो जाए, तो इन्होंने बैठक लगाई। जिस बैठक में दो लोग थे, उमैद इब्न उज़ैद जो रहबर थे, दो कबीले थे, औस और खजरज। औस के जो रहबर थे वो उमैद इब्न उज़ैद, खजरज के जो रहबर थे वो सअद इब्न उबादा। जैसे जनाब उमर, जनाब अबू बकर और जनाब अबू उबैदा जर्राह, तीन रसूल के साहबी, इनको पता चला कि उन्होंने सकीफ़े में एक बैठक लगाई है और अगर हमने देर की तो ये किसी को खलीफा बना देंगे। तो बकौल इनके कि उम्मत में एक फितना खड़ा हो जाएगा। तो ये जल्दी से वहाँ पहुँचे। यानी रसूल का इंतकाल हुआ, अली दफन कफन में मशगूल हैं, उम्मत में ये झगड़ा है कि रसूल चले गए, अब कौन हमारे ऊपर हाकिम हो जाएगा। वो अरब का माशरा जो कबीलों में, जो अशीरों में बटा हुआ था, मुख्तलिफ कबीलों में, यानी आपको ये नहीं पता, एक ऊंट पर 70-70 साल ये लोग लड़ते थे, इतने जाहिल थे। अब दो कबीलों के लोग बैठे हुए। जनाब उमर फरमाते हैं कि जब मैं जा रहा था सकीफ़े की तरफ, कुन्तु उज़व्विरु फ़ी नफ़्सी, मैं अपने अंदर सोच रहा था कि जब सकीफ़े में जाऊंगा, ये लोग एक रहबर बना रहे हैं, तो मैं एक नक्शा बना रहा था कि वहां जाके कुरैश में से हम किसी को खलीफा बना दें। सोच ही रहा था, लेकिन जब वहां पहुंचा तो जनाब अबू बकर ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। जो फिर वही बात कि जनाब उमर शॉर्ट टेम्पर वाले थे, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे कि यहाँ पे गुस्सा हमारा कारामद नहीं होगा। और वो जैसे अंसार में दाखिल हुए, जनाब अबू बकर ने अंसार की तारीफें करना शुरू कर दी कि तुम अंसार वो जिन्होंने रसूल को पनाह दी, सूरह बकरा तुम्हारी फजीलत में उतरी, कसीदे पढ़ना शुरू किए। तभी मासूम फरमाते हैं जो तारीफ करे उससे डरो। तेरे नफ्स का सबसे पहला दुश्मन ये जो तुम्हारी तारीफें कर रहा है। इतनी तारीफें कि उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए आए हैं, ये तो हमारी मदद के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा रसूल खुदा दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग खलीफे का इंतखाब करना चाहते हो, लेकिन तुम लोग ये जानते हो अब यहां दीन इस्लाम की बात नहीं हो रही। जनाब अबू बकर ये जुमला जारी करते, फरमाते हैं अराब में आज तक कुरैश के अलावा कोई खलीफा नहीं बना। ये नहीं कहा इस्लाम में, ये नहीं कहा कुरान में। अरब में अगर कोई खलीफा बना है वो कुरैश से बना है, तो लिहाजा खलीफा कुरैश से बनेगा। यहां पे अंसार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे ऊपर खिलाफत करो। का मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, मदीने का एक खलीफा होगा, मक्के का एक खलीफा होगा। यहां छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम फरमाते हैं अगर अंसार ये जुमला न कहते तो अली खलीफा बन जाते। कसूर अंसार का था कि 72 दिन नहीं गुजरे थे, अली के हाथों पे जाके बेअत की थी। मर्द खातून ने अली के हाथों पे बेअत की, 72 दिन रसूल को नहीं गुजरे थे, लेकिन भूल गए अपने कबीले के तासुब में, क्योंकि अली भी आएंगे तो अली कहां से होंगे, कुरैश से होंगे, अली अंसार से तो नहीं है। का मिन्ना अमीर मिनकुम अमीर। अब ये जुमला कहना था, कभी कभी ऐसा होता है आप कोई इल्मी बहस चल रही होती है और उसमें ऐसा जुमला कह देते हो जो फजूल जुमला होता है, तो ऐसे होता आप गेंद अगले की ग्राउंड में डाल देते हो। ये कहना था जनाब अबू बकर ने, ये तो फंस गए। क्या ये कैसे मुमकिन है कि अरब में दो हाकिम हो, हाकिम एक होता है, ये अक्ल के खिलाफ है। लौकान फीहुमा आलिहतुन इल्लल्लाह, अगर खुदा भी दो हो तो कायनात नहीं चलती। अरब में दो हाकिम कैसे हो सकते हैं? का मेरे पास नबी की हदीस है, खुलफाई मिन कुरैश,
मेरे खुलफा कुरैश से होंगे, और सही हदीस भी पढ़ रहे थे, लेकिन वो नहीं पढ़ा इसना अशर खलीफा इसना अशर नकीबा, 12 खलीफे होंगे, 12 नकीब होंगे, सारे के सारे कुरैश में से होंगे। ये नहीं पढ़ा का कुल्लुहुम मिन कुरैश, सारे कुरैश से होंगे। सबने सुनी हुई थी, चुप हो गए। का खलीफा तो कुरैश से होगा। यहाँ जनाब अबू बकर ने कहा कि उमर मेरे सामने हैं, अबू उबैदा जर्राह मेरे सामने हैं, मैं इनके हाथों में बैत करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ जनाब उमर आगे बढ़े, उन्होंने कहा नहीं, आप उम्र में बड़े हैं, आपके होते हुए हमारे हाथ पे कैसे बैत हो सकती है, पहले से सब कुछ तय था। हाँ। आगे बढ़े और इन्होंने जनाब अबू बकर के हाथ पे बैत की। यहाँ मेरे छठे इमाम फरमाते हैं अब भी अगर अंसार बैत न करते तब भी कोई खलीफा न बनता। असल कसूर था अंसार का मौला वो कैसे? फरमाया एक नफ्स की बीमारी ने उम्मत को 72 टुकड़ों में बदल दिया। का मौला कौन सी नफ्स की? फरमाया हसद। निफाक की सबसे बड़ी सिफत जो है, 4 सिफात में से एक सिफत हसद है। का मौला किसका हसद? फरमाया औस और खजरज का आपस में जो हसद था। खजरज का रेस था सअद इब्न उबादा, औस का जो हेड था उमैद इब्न उज़ैद, का ये उससे जलता था। उसने कहा अगर मैंने बेअत नहीं की और अगर उसने बेअत कर ली तो वो मदीने का रेस उसको बना देगा, लिहाजा मैं पीछे रह जाऊंगा। तो इसने सबसे आगे बढ़ के कहा पहले बेअत मैं कर देता हूं ताकि वो कबीला पीछे रह जाए। सिर्फ उस कबीले को मात देने के लिए ये आगे बढ़ा और इसने जनाब अबू बकर के हाथों में बेअत कर दी। और जैसे बेअत की अब पूरा गेम हजरत उमर के हाथ में आ गया। उन्होंने फौरन कहा दी खलीफत रसूलुल्लाह, और सअद इब्न उबादा लोगों के पांवों के नीचे आ गया। झगड़ा हो गया वहां पे, कब बस खलीफा हो गया, एक कबीले ने हमारे साथ बेअत कर ली, अब जो नहीं करेगा जोर का तलवार धोस का तलवार। एक मरतबा बाहर निकले और इनको अपने कांधों पे उठाया और गलियों से गुजरे, रोडों से गुजरे, कहा खलीफतुल्लाह, ये अल्लाह का खलीफा है, बा या खलीफतुल्लाह, सब आओ और अल्लाह के खलीफे की, रसूल के खलीफे की क्या करो? बेअत करो। अब इमाम फरमाते यहां पे इन्होंने आराब बादिया नशीनों को जमा किया जो न इस्लाम जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। मौला अली को खबर पहुंची, जनाब जुबैर को पता चला, जनाब अबाजर को पता चला, और अली ने जनाब अबू बकर को बुलाया था और पैगाम दिया था सही बुखारी में कि आना तो अकेले आना, उमर को साथ लेकर नहीं आना। क्यों? पता था ये फौरन गुस्से में आ जाता है। कि मेरे पास आना तो अकेले आना। आए और हज़रत अली ने कहा कि मैं जनाजे में मशगूल था, दफन कफन में मशगूल था, नबी का कफन खुश्क तो होने देते, इतनी जल्दी भला क्या थी खलीफा चुनने की? फरमाया सुन के जनाब अबू बकर रोए थे। ये क्लिप भी मौजूद है मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, इस पर कंप्लीट क्लिप मौजूद है हवाले जात के साथ। तो एक हसद की सिफत ने पूरी गेम को कहाँ से कहाँ बदल दिया। एक माल की मोहब्बत इंसान को कातिले अली बना देती है।